आज हम शो को नए अंदाज में डाल रहे हैं। नया अंदाज क्या है? कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति में चार ऑप्शन होते थे। इस बार हमको इसको नया ऑप्शन कर रहे हैं, नया सिस्टम कर रहे हैं। तो चार प्रतियोगी अभी है, मतलब अभी तीन प्रतियोगी है और एक एंकर में। इमकान जी अपना चेहरा दिखा लो। हाँ, चलिए अच्छा लग रहा है। अब कोई बात नहीं, मैं भी मेकअप करता हूँ। तो अब कौन बनेगा करोड़पति शो शुरू हो रहा है। अब आपको क्वेश्चन करना है ख, खन्ना जी से और नीरज जैन जी से। कुछ भी कर सकते हो जो आपको करना है। ध्यान लगा के सुनिएगा। खन्ना जी और नीरज जैन जी, ध्यान लगा के। हाँ सर। अगर आपने सही आंसर दे दिया इनके क्वेश्चन का, तो आपका क्वेश्चन लिया जाएगा जो आपने पूछा। इमकान जी अनम्यूट कर लो। यस सर। अम, आ, सर सर जब हाउसेस पढ़ा रहे थे तब उन्होंने पढ़ाया था कि कोई भी शेयर गिरना चालू करता है तो कौन से हाउस से गिरता है और कौन से हाउस तक गिरता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे 8 हाउस में बॉटम बनाता है। खन्ना जी। हाँ सर, छठे हाउस से गणना शुरू होता है और आठ में आके बॉटम बना लेता है, सातवें में थोड़ा ऊपर आता है बीच में, लेकिन आठवें में फाइनल फोर बनाता है। दोनों के आंसर गलत है। बॉटम बनाता है सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस में हाँ, 8 से छठे गिरना चालू आठवां, करता है, 6 तक गिरता है। आठवां से छठा तक गिरता है, क्योंकि हाँ, कहानी उल्टा बोल उल्टी दिया, हाँ। चलती है। हाँ। कहानी उल्टी चलती है, किताबी भाषा में नहीं चलती। तो वो क्यों उल्टी चलती है, वो अगर आप लोग बनाए होगे तो समझ में आ गया होगा। महिमकान जी को मैं बना हाँ के सर, वो समझाया था कैसे देखना है। इसीलिए मैंने बोला था जो एक पेज की सीट दिया हो उस पे 200 थ्योरियां आप अप्लाई कर सकते हो। बस नंबर ग्रह सब उसी में दिख जाए। तो नीरज जैन जी और रवि खन्ना जी, आपका आंसर गलत। नीरज जैन जी ने एट्थ हाउस बॉटम बनता है, नहीं, एट्थ हाउस से तो गिरावट शुरू होती है और सिक्स हाउस पे जाने पर बॉटम बनता है। और क्लियर कट अभी जो अगली क्लास होगी पेड क्लास, वहां हम वही चीज। खन्ना जी ने सही बोला था लेकिन शब्द सही नहीं आ पाए। उन्होंने बोला था अच्छा, छह हाँ और आठ गिरता है और सातवें में ऊपर आता है, बात सही थी। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन क्या किया था, कहां से कहां तक गिरता है। तो गिरता उल्टा है, आठ से छह, और बॉटम बनता है छह में, आठ में नहीं, छह में। चलिए अब अगला क्वेश्चन नीरज जैन जी पूछे। तीनों जन, तीन पार्टिसिपेंट है। खन्ना जी है, इमकान जी है और रेवती मैडम है। बजर राउंड है। पहली बार दोनों को ऑप्शन मिला था, मतलब जो सही आंसर पहले देगा उसका क्वेश्चन लिया जाए। सही। नीरज जैन जी पूछिए। कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइफ, जिंदगी, शेयर बाजार, घर, कुछ भी। जरूरी नहीं कि वो शेयर बाजार का क्वेश्चन। मैं तो ज्यादा पढ़ाता हूँ, माइंडसेट पढ़ाता हूँ, घर ज्यादा पढ़ाता हूँ, दूसरी चीजें ज्यादा पढ़ाता हूँ, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्यों भाई? शेयर सही नहीं होगा, लाइफ तो सही होगी। लाइफ सही होगी तो शेयर अपने आप सही हो जाएगा। कुछ भी पूछिए।
नीरज जैन जी पूछिए, आप ही को पूछना है। हाँ सर। पूछिए। मेटल शेयर नवंबर में बॉटम बनाते हैं सर, तो तेजी कब करेंगे सर? बताइए। शेयर हिमकांत जी नहीं पढ़े अभी। जब पर आपने बताया था जब भी शनि 12th हाउस में आएगा तो मेटल सेक्टर बढ़ना चालू कर देंगे। नहीं, अभी वो जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अभी आपको नहीं पढ़ा। सर, वो हम भी नहीं पढ़े उतना उतना तो हम अरे आपको बहुत अपनी पहले बाद में पढ़ाया हो। मैं नहीं सर, बाद किस्मत में हमें ट्रेड पढ़ाया वही हम से तो। शुरुआत करता था। रेवती खन्ना मैडम, हाँ जी। क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं लेट लेट ज्वाइन हुआ जी, मुझे ये समझ नहीं था चलो बारे मैं बता देता हूँ। मेटल शेयर में। अक्सर नवंबर में लो बनाते हैं। जितने भी मेटल शेयर होते हैं जनरली, अगर आप 20 साल की साइकिल देखोगे तो हर नवंबर में लो बनता है और फरवरी में हाई बनता है। अगर आपको मेटल में पैसा कमाना है शेयर के अलावा, तो नवंबर में अगर मेटल प्राइस गिरी हुई हो तो बिंदास खरीद लो नवंबर में। और फरवरी मतलब 3 महीने में आपको 20% का बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप रॉड खरीद लो, चाहे आप सीमेंट खरीद लो, कोई भी चीज मेटल से रिलेटेड, वो सारी बॉटम बनाती है नवंबर में। चाहे टाटा स्टील देख लो, चाहे जिंदल स्टील देख लो, जनरली वो जुलाई टू नवंबर गिरते धीरे धीरे। तो नवंबर में अगर वो नीचे की प्राइस पे हो, 52 वीक लो के आसपास, तो बिंदास खरीदो। अगर 52 वीक लो पे भी ना हो तो थोड़ी तेजी आएगी नवंबर और फरवरी के बीच। क्यों आएगी इसका कारण भी जान लो। लक्स सेक्टर में पहली साइकिल होती है शनि 10 नंबर, SU10। दूसरी साइकिल होती है SU11। दोनों का मालिक होता है शनि। तो जिसके कारण क्या होता है, इनका प्रोडक्शन हो जाता है कम। शनि ग्रहण लगा देता है पूरे विश्व में। तो जिसके कारण क्या होता है, उनका उत्पादन कम हो जाता है। और उत्पादन कम होने के कारण क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाती है। तो ये साइकिल पिछले 20 सालों में हमेशा काम की है, हमेशा। बस 15-20 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। एक्यूरेट आप नहीं बोल सकते नवंबर और फरवरी। जैसे पिछले साल वो अप्रैल हुई थी, नवंबर में लो बना था लेकिन हाई बना था अप्रैल में। तो आप पहले नवंबर में खरीदे हो तो जीता जागता उदाहरण, पिछले में वेदांता आपको 90 रुपए में मिला था, 80-90 रुपए। तेल आपको 2 साल पहले 38 रुपए में मिला था, तेल का शेयर। टाटा स्टील का शेयर 280 रुपए में मिला था। और हर साल आएगा फरवरी, तो वो बहुत अच्छा रन किया इसलिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हरगोविंद जी से पूछते हैं। हरगोविंद जी का चश्मा नंबर कौन बताएगा? मान जाएंगे। मैं तो चश्मा पहनता नहीं, आइडिया नहीं है। नीरज जैन जी और रवि खन्ना जी चश्मा पहनते हैं। सही आंसर होगा तो आपका क्वेश्चन ले लिया जाएगा। अंदाजा लगाओ। अंदाजा लगाओ। 7 से 8 नंबर होगा सर। 7 से 8। खन्ना जी? सर, मेरे हिसाब से 3 से 4 होना चाहिए। हरगोविंद जी बताओ अपना नंबर क्या है चश्मे का? 2.5 है, 2.5।
भाई मैं 1 से 2 सोचा था, मैं 1 से 2 सोचा था भाई। चलो आज क्या बात है, खन्ना जी का भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, नीरज जैन जी का भी नहीं मिल रहा। चलो कौन बनेगा करोड़पति में 19 मिनट है। चलो सबसे पुराने स्टूडेंट कौन? प्रहलाद जी। प्रहलाद सर। रेवती मैडम का आंसर सही आया तुरंत, हरगोविंद जी का भी सही आया। रेवती मैडम आप क्वेश्चन कर लो अपना। होमाहुति से कैसा प्रिडिक्ट करना है जी मार्केट को ग्रह से? होमावती रॉकेट का रॉकेट है, जब भी होमावती आएगी हम्म, तो उन लाइनों के शेयरों में तेजी आएगी, अगर वो 6, 8, 12 में नहीं है तो। जैसे अब होमावती में एक स्पेशल चीज और है, लॉट साइज भी जोड़ लोगे तो आप बड़ा शेयर पकड़ लोगे, टॉप गेनर और टॉप में। होमावती मतलब टॉप गेनर। जैसे इस सप्ताह होमावती थी बुध की, कब? सोमवार को, सोमवार को। और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र था, मतलब आज तक शुक्र था। शुक्र। अब आप देखो अपोलो हाँ जी। टायर, सुपर स्टार, हाँ जी। ऐसे ही शुक्र के शेयरों में तेजी थी। इंडियन होटल आज टॉप गेनर था। आप देखोगे तो जनरली टॉप गेनर उसी लाइन का होगा। जैसे भेल, लॉट साइज क्या है? 10,500, शुक्र, तेज। जैसे अगर आप गौर करोगे, होटल शेयर आज अप थे, होटल लीला, इंडियन होटल। 2 दिन में 5 5 रुपए बढ़ गए। तो वही बता रहा हूं ना, शुक्र था। तो भैया बस देख लेना वो 6, 8, 12 में ना होगा, तब भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वो अच्छी जगह बैठा है तो उसकी स्पीड बहुत तेज होगी, स्पीड बहुत तेज होगी। जैसे आज का टॉप गेनर शेयर कौन था? आईटी इंडस्ट्रीज का। आज आईटी इंडस्ट्रीज का टॉप गेनर शेयर कौन सा था? एलटी एलटी एलटीएस था। उसका लॉट साइज देख लो, उसका लॉट साइज देख लो। टीसीएस भी था। एक 200 था, एक 200 था, और एक का एलटीआई का 150 के लमसम था। टीसीएस 150 लॉट साइज था। तो जब आप देखोगे तो ये लॉट साइज से भी सेटअप अच्छा कर सकते हो, हाँ जी। उससे भी आप कर सकते हो। जैसे आप देखो एल टी आई 150, टीसीएस 150, टेक महिंद्रा 600, परसिस्ट 150, और शुक्र के शेयरों में मजेदार रहेगा। तो होमावती रॉकेट का रॉकेट है। कुछ दिन पहले अभी भेल भगा था, भेल भगा था 10,500, 10,500 लॉट। तो अभी मैंने क्यों बोला कि आप जब भी चीजें करोगे तो होमावती आपको ट्रेंड बता देगा। और होमावती पढ़ाते वक्त मैंने एक चीज पढ़ाई थी, जो होमावती जिससे बन रही है उतने दिन भूल जाओ। जैसे शुक्र से बन रही है तो 6 दिन आगे भूल जाओ, 6 ट्रेडिंग डेज। बुध से बन रही है तो बुध के शेयर खरीद लो, 5 दिन भूल जाओ। सूर्य का बन रहा है तो 1 दिन भूल जाओ, ट्रेडिंग डे, शनिवार रविवार नहीं। तो जैसे शुक्र 3 दिन लगातार था, तो गुरुवार से 6 दिन आगे सोचकर खरीदो, कैश खरीदो पहले, बाद में ऑप्शन। तो हाँ क्या जी। होता है जनरली,
उन्हीं 3 दिनों में भग जाता है। मान लो उन 3 दिनों में ना भगे तो अगले 6 दिन के अंदर वो टॉप गेनर में जरूर आएगा, वो टॉप गेनर में आएगा। तो आप 6, 8, 12 भी होगा मान लो, तो भी वो ज्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन टॉप गेनर बनने में थोड़ी मशक्कत करेगा। लेकिन अगले 6 दिन में शुक्र तो 6 दिन में बना देगा, राहु है तो 4 दिन में। तो जो पावर नंबर रिप्रेजेंट करता है, जैसे कल शनि है तो अगले 8 दिन में शनि के शेयरों में आग लग जाएगी। अच्छा, चलिए अब बचा है, थैंक यू। चलो अब कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछ लेता हूं। कौन बनेगा करोड़पति? चलो उसके अलावा संदीप महेश्वरी का क्वेश्चन पूछ लेता हूं। संदीप महेश्वरी का लास्ट लास्ट चेंजिंग सेमिनार किस साल हुआ था? लाइफ चेंजिंग सेमिनार, लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार इसी साल 2022 में। बताओ बाकी लोग। मैं तो दिन भर, आप तो अभी क्या है, आपको माइंडसेट पढ़ाया नहीं हूं। आज से शुरू करने वाला था माइंडसेट, फिर मैं बोला रहने दो, कल से करेंगे। माइंडसेट सुनकर लोग क्लास में नहीं आते थे, पता है। अभी तो आप नए हो। हाँ मेरे 10 स्टूडेंट क्या बोलते थे पता है? सर आप माइंडसेट नहीं पढ़ाओगे ना, हम अगला महीना ज्वाइन कर लेंगे। 21 तो फीस लेता था। तो सब बोलते थे सर आप रोज माइंडसेट पढ़ाते हो। मैं जब नया था किस्मत ट्रेड, तो सबको बोलता था भैया थ्योरी तो आप 1 मिनट में सीख लोगे, लेकिन थ्योरी पे कॉन्फिडेंस नहीं ला पाओगे। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपका डिसीजन पावर तुरंत होना चाहिए। जैसे यहां मैं बोला क्वेश्चन करो, सही नीरज जैन जी तुक्का लगाने से पहले भी सोच रहे, क्या होगा? गलत क्वेश्चन होगा। क्या होगा? गलत क्वेश्चन होगा। पूछो, फिर सोचने लग गए। ऐसे ही माइंडसेट जब पढ़ाता था, 10 स्टूडेंट बोलते थे सर माइंडसेट नहीं पढ़ाओगे तो अगला महीना 2100 में आ जाऊंगा। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मैं बोला सर आप 2100 की बात कर रहे हो, मैं तो 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह को लात मारता हूं। आप तो 2100 बोल रहे हो। जब मैं 5 लाख रुपए महीने में माइंडसेट को मना कर दिया तो भैया माइंडसेट तो रखूंगा। तो माइंडसेट मेरा क्या है? आई एम ए बिजनेसमैन, भले ही मैं 10,000 कमाऊं। समझ में आ रही है? तो उस समय भी 5 लाख का जॉब लात मारता था। क्यों? 10,000 बनते थे, मुंबई में रहने के लिए 5,000 चाहिए था। समझ में आ गई? तो 5,000 हो तो यस बंबई में पूरा 1 महीना रह सकता था। जैन धर्मशाला थी, तो हर 3 दिन में बदलता रहता था। उस समय क्या है ना, नए नए में। तो मैं बोला भैया वहां पर ज्यादा पैसा नहीं लगता था, तो इसीलिए मैंने वहां बोला कि बंबई में रहना मतलब 5,000 रहना। अभी नहीं, पहले। उस समय हम गरीब थे, तो भैया हाई फाई चीजें जानते ही नहीं थे। तो भैया 5,000 रुपए में महीना चल जाता था। तो इसीलिए मैं उस समय भी बोलता था एटीट्यूड छोड़ता नहीं। मतलब माइंडसेट का अगला रूप है कॉन्फिडेंस। तो इसीलिए अभी आपको क्यों बोला कि माइंडसेट संदीप मैसरी का लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार कब हुआ? प्रहलाद सर अब आए हैं, शायद आंसर दे देंगे। आ रहे हैं। प्रहलाद सर आप ही का इंतजार चल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति? आज हाँ हाँ। आज कौन बनेगा करोड़पति शो है। तो अच्छा। आज अभी हमने एक क्वेश्चन पूछा है, संदीप हाँ मैसरी का लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार किस साल आया था? चलिए कोई बात नहीं, 2012। 2012 मतलब
मैं पहली बार उनका शो सुना था 2012-13 में। हाँ 2012-13 में सुना था, आज उसको 10 साल हो गए। मुझे अचरज हुआ कि भाई मैं 10 साल से सुन रहा हूँ संदीप माहेश्वरी, और किस्मत ट्रेड तो अभी 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रही बात? तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। आज मैं एक शो देख रहा था, कौन सा, हिमांशी विद संदीप माहेश्वरी, संदीप माहेश्वरी के चैनल पे नहीं, दूसरे पे। तो मैं बोला सब्सक्राइब करने में जाता, क्या कर दिया, सुना। गजब के डायलॉग थे। डायलॉग क्या क्या गजब के थे, सुनो, मजेदार है। इतनी कापियां रहती है, अलग अलग चीज की अलग अलग कापियां रहती है। आज से ही नई चीज शुरू किया, ये रही पहली कॉपी। तो इसमें उसने क्या बोला था, कैसे नहीं होगा करके तो देखो, कैसे नहीं होगा करके तो देखो। अपन लोग क्या बोलते, हमसे होगा ही नहीं। तो आज जब हमने कौन बनेगा करोड़पति में सिस्टम रखा, तो मैं बोला आप लोग क्वेश्चन करो। अगर सामने वाला सही जवाब दे दिया, उसका क्वेश्चन लिया जाएगा। तो रेवती मैडम एक विजेता बनी, तो उनका क्वेश्चन था होम आहुति के बारे में, वो बता दिया गया। अब प्रहलाद सर, आप किसी भी बंदे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी, लाइफ शेयर जिंदगी जो भी आप सीखते हो, एक क्वेश्चन, और जो सही आंसर पहले देगा उसका हम आंसर करेंगे। चलिए, मेरा एक लेटेस्ट टेक्निकल क्वेश्चन था कि जो हमने बढ़िया जो सितारा सीखा है वो कैन वी अप्लाई इट ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स? अगर अप्लाई कर सकते हैं तो कैसा कर सकते हैं? क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी पे अप्लाई कर रहे हैं एंड इट रिजल्ट्स आर वंडरफुल। आंसर करो बाकी लोग, जो लोग भी सितारा मेरे सीखे। ख्याल से कर सकते हैं वो, इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए शुक्र का शेयर है, क्योंकि और अगर शुक्र देव का है, मतलब जिसका पर्टिकुलर शेयर है, अगर हम लोग सिर्फ उस चीज को देखें, और मतलब जो उसके मित्र ग्रह होते हैं, मतलब राइट आंसर उस है हिसाब से अगर चेक करिएगा इमकान जी, राइट आंसर है आपका। तो। क्यों राइट आंसर है? नो, आई कुड नॉट गेट यू। सितारा थ्योरी यही अभी बोल समझे? रहे हैं कि जैसे आप निफ्टी और बाकी चीजों पे अप्लाई करते हो चंद्रमा और सूर्य देखकर, वैसे ही हाँ ग्रह को देखकर आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, नहीं वही मेरे को पूछना था कैसा करना है। कि हम समझो मेटल है, शनि और मंगल है, हाउ टू गो अबाउट जैसे अभी इनका दोनों आईटी का? शेयर बुध और राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जैसे अभी अगली क्लास होगी आईटी शेयर पे, तो बुध हाँ और राहु, तो बुध हाँ और राहु देव में है कि दानव में है कि मनुष्य में है, किसमें है, वो देख के आप हाँ। प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मोमेंटम ओ कैसा रहेगा। हम्म। सेम चीजें अप्लाई कर सकते हो आप सभी जगह। चलो अब लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं खन्ना जी का और नीरज जैन जी का। नीरज जैन जी, आपका क्या क्वेश्चन था? ग्रह जॉय कब बनाते हैं, किस हाउस में से? सर जॉय थ्योरी पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़ा है सर। तो अपॉइंटमेंट डाल दो शनिवार का, उस दिन ठीक जॉय है थ्योरी सर। पढ़ लोगे। समझ ठीक में है आ गई? सर। हाँ एक सर। नोट कर लो, गुरु बुध जी, फर्स्ट हाउस में जॉय होता है। अगर आप जरा भी दिमाग लगाए होगे, आईटी शेयर इसीलिए चले। अभी ठीक। अगली क्लास में हम वही पढ़ेंगे। खन्ना जी आप एक क्वेश्चन कर लो, फिर शो क्लोज करते हैं, और हर सर वो गोविंद जी को भी मेरा एक। वो सर वो मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था, वो जो डेली जो अपने
जी डेली क्या? जी आवाज कट गई आवाज आपकी। नहीं आ रही खन्ना जी। आवाज आपकी कट गई खन्ना जी। तो डेली शीट बनाते हैं इंटरडे वाली, उसमें जो अपने जो ग्रह की वो लिखते हैं कि कौन से चौथे में है, कौन से ग्रह में है। जैसे आज 5/9 में कौन सा है, 3/11 में कौन सा है, वो हमको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ता है। वो आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आप डाल दियो, हाँ कल से शुरू हो हम जाएगा आपका। ऑलरेडी जल्द दिए। हाँ नहीं, वही हमारा क्वेश्चन था, आपने बोले तो वही सुबह वही क्वेश्चन था मैं। हाँ तो वो क्या आप वेस्टर्न एक्सपेक्ट में सीखोगे। ठीक है। तो वेस्टर्न एक्सपेक्ट में कौन सी एस्पेक्ट तेजी का है और कौन सा एस्पेक्ट मंदी हाँ का है और कौन सा एस्पेक्ट दोनों टाइप का है, वो सब आप सीखोगे वेस्टर्न एक्सपेक्ट में। चलो हरगोविंद नहीं, जी उसको आप तो भी फिर एक जैसे करो, उस वो आप सीखोगे वेस्टर्न एक्सपेक्ट जब पढ़ोगे। तो कल से आपका शुरू हो जाएगा गुरु वेस्टर्न एक्सपेक्ट। आज आपका आ गया, ओके तो कल ठीक आपका है सर। टाइम गुरुजी जो सेट मैं होगा उस पे पढ़ाया जाएगा। जी ओके गुरुजी मैं एक हर रिक्वेस्ट डाला हूँ आज सैटरडे के लिए। हाँ आपकी रिक्वेस्ट मिली है लेकिन टाइम ओवर होके मिला है। अब मुझे अप्रूवल करना पड़ेगा, टीम नहीं की है। क्यों? टीम सुबह सिर्फ 8 से 12 के बीच ही करेगी। जैसे हाँ मैं हिमकांत सुबह जी में ही भी डाला नहीं। नहीं मैं सुबह में डाला हूँ। सुबह, उस सुबह वाली लिस्ट में आपका नाम नहीं आया होगा, तब टीम नहीं देखी होगी। सोची नहीं होगी सुबह में आपने ही कोई डाला हूँ गुरु। प्रिडिक्ट किया होगा। टीम सोची हाँ होगी आपने शेयर बाजार के बारे में प्रिडिक्शन डाला होगा। हाँ हाँ। टीम नहीं सोची मैं होगी। सुबह में ही डाला था। नहीं हो सकता है ना। सर क्लास के लिए टीम भी 8 से 12 डालना है। हाँ सुबह 8 से 12 देख लेंगे। तो प्रहलाद सर का मैं पढ़ा हूं, लक्स सेक्टर में रिलायंस और 3-4 शेयरों के नाम थे, क्या उसकी कुंडली, उसकी 10:51 को डाला हूँ, 10:51 पे। हाँ हो सकता है टीम सोची होगी आपने शेयर बाजार आज क्या होगा वो लिखा होगा, हाँ वो तो गुरु समझी जी, होगी। मेरा क्वेश्चन था सर, जब अब क्योंकि आपने क्या है ये ना रिलायंस। क्लास का टॉपिक नहीं डाला था, क्योंकि उनके पास 80 टॉपिक की लिस्ट है, हाँ हाँ। तो जिसके कारण उन्होंने समझा नहीं टीम ने, इसलिए। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, टीम शेयर बाजार तो जानती ही नहीं है, वो तो शेयर से नफरत करती है, शेयर सट्टा है। इसीलिए सुनिए गुरु जी रिकॉर्डिंग कुछ क्लास हो उनको सकता है तो। सुनवाता हूँ, तब हाँ वो समझती है हाँ सर आप एडवांस कैसे बता देते हो। तो अभी क्या है ना, वाइफ की एक चीज सिखाया था, वीडियो में रिकॉर्ड किया था कि भैया सनी अगर यहाँ बैठा है 7वें हाउस में तो हिमकांत जी आप ही के साथ हुई थी ना कभी क्लास। नहीं पटेगी। हाँ तो वो यस डायलॉग उन सर, लोगों की कुंडली में मिल कभी गया नहीं कई पटेगी। लोगों में। तब बोले सर आप कैसे बोल दिए थे, अब पता चला कि आपके सामने मेरी वाइफ मेरी बड़ी हेल्प करती है, बाद में जैसे ही आप जाते हो इसलिए। चलिए ओके अब अगर हो मिलेंगे। सकता तो सैटरडे सैटरडे इधर अप्रूव कर देना सर गुरु जी। नहीं सैटरडे ही अप्रूव होगा। क्यों? दो ही नाम आए हैं, हिमकांत जी और रवि खन्ना जी का, जो एक्टिव है, इसलिए उनको डेली मिला है। आप लोग एक्टिव होगे फिर आप लोगों को भी डेली मिल जाएगा। तो शनिवार नीरज जैन जी और प्रहलाद सर का अप्रूवल हो रहा है, मतलब जो रिक्वेस्ट की है। जी थैंक यू। हरगोविंद जी आप लास्ट क्वेश्चन करो फिर क्लोज करते हैं, अनम्यूट कर लो। जी सेक्टर ठीक रहेगा? क्या चीज? कौन सा सेक्टर ठीक रहेगा सबसे? क्योंकि सेक्टर रोटेशन हो रहा है रोज। लक सेक्टर पढ़ लो, लक सेक्टर में सारा लिखा है, अगले 2 महीना क्या क्या चलेगा। अगले 2 महीने का लक सेक्टर सेम है, मतलब दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, मतलब ऑटो शेयर में तेजी आएगी। तो जनवरी का कॉल पर ज्यादा सेफ होगा ना? पर अलग अलग फेस में आएगा, अलग अलग फेस में आएगा।
अलग अलग फेस में आएगा। तो लक सेक्टर जो दिया हुआ है उसको आप फोकस करो। नया साल आ रहा है, हॉलीडे, क्रिसमस, छुट्टियां, ट्रेवल के शेयरों में बड़ी तेजी आएगी। ट्रेवल, IRTC, मतलब जनवरी फरवरी की कॉल। वोल्टास तेजी आएगी। AC, आज वोल्टास 23 रुपए अप था, कॉल यस सर। अप हुई। तो अभी मैंने क्या बोला, अभी तो सब चलेंगे, कोई पहले चलेगा कोई बाद में चलेगा, लेकिन क्या है ना, ऑपरेटर माइंड से चलेगा। जैसे आज निफ्टी IT बढ़ाया, आज IT बढ़ाया, अगले सप्ताह पूरा IT गिराएगा, अगले 4-5 दिन। पर आज 250 पॉइंट बढ़ गया है तो वो 20-20 करके गिराएगा, और महीने के लास्ट में IT 70 पॉइंट ऊपर रहेगी। समझ में आ गई बात? तो वो पहले 200-300 बढ़ा देगा, फिर गिराएगा 15-15-15-15-15-15, मतलब इंडेक्स को नीचे रखने के लिए। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, ऑपरेटर पहले 19,000 लाएगा, आज ले आया फ्यूचर। अब ऑपरेटर स्पॉट में 19,000 नहीं ले जाएगा, इसलिए मैंने बोला अभी SGX निफ्टी 19,000 के ऊपर दिख रही है, ले जाएगा ही नहीं ऑपरेटर। हो सकता है सुबह दिखाए और गिर जाए। नहीं, दिखाएगा ही नहीं, ऑपरेटर दिखाएगा ही नहीं। क्यों? सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 19,000 पे। अगर 19,000 को क्रॉस कर देगा तो सीधा 22,000 जाएगी निफ्टी। तो 19,000 को अभी क्रॉस नहीं करेगा, अभी फरवरी के बाद करेगा, अभी नहीं। तो अभी ऑपरेटर क्या है ना, 19,000 पे 18,800 और 922 के बीच घुमाएगा स्पॉट को। फ्यूचर में तो ले आया, फ्यूचर में ले आया, अब लोगों को ट्रैप करेगा। इसलिए मैंने बोला अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो आप देखते जाओ पिक्चर को। अभी देखो, कल डाउ 700 प्लस हुआ था, डाउ 700 प्लस हुआ था, आज निफ्टी आज नहीं प्लस थी। नहीं हुई है उस हिसाब से। 40-45 तो कभी भी प्लस हो जाती है। समझ में आ रही यस है? तो अभी ऑपरेटर बड़ा गेम खेलेगा। और मैं पहले ही बताया हूं, चंद्रमा 11 नंबर पे न्यूज आती है। अभी पंचक चल रहा है, अब पंचक कल गेम खेलेगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, अभी तो गेम स्टार्ट होगा, अभी तो गेम शुरू हुआ है, आज पहला दिन है। गेम की डेट तो आएगी 5 तारीख 7 तारीख। इसीलिए मैंने क्यों बोला, अभी तो गजब गजब के गेम होंगे, दिसंबर महीना है, गजब गजब के गेम होंगे। इसलिए मैंने पहले से हिंट कर दिया। चलिए, अब हम मिलेंगे किस पे, 10 बजे वाले शो पे। एडवांस। पर 10 बजे वाला शो सबके लिए नहीं है। 10 बजे वाला शो पेड शो है। आज हम उस पे क्या पढ़ने वाले हैं, कौन बताएगा? बिग IT बॉस का शेयरों अलग की, नेक्स्ट लेवल। IT शेयर। IT शेयर, चंद्रकांत जी का भी जवाब सही है। हिमकांत जी, सर IT बिग बोल बॉस रहे का हो ना? नेक्स्ट लेवल बोला था। है? हाँ सर, हाँ सर। तो अभी हम आज सीखेंगे IT शेयरों में तेजी कब आती है। इस बार एडवांस का टॉपिक मैंने क्या रखा है, कौन सा सेक्टर कब चलता है उसके बारे में सारी क्लास। चलिए, और पैड वाले की आईडी अलग है, पैड वाली आईडी से